जय हिंद। एक कलर हब में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग चलते हैं क्रॉन बुक में भारत का भूगोल पढ़ने के बारे में। तो भारत का भूगोल में सबसे पहले पढ़ते हैं भारत का भौगोलिक परिचय। तो भारत का भौगोलिक परिचय क्या है, कैसे है, जो जानते हैं। तो भारत एक विशाल देश है। विशाल मतलब क्या होता है? भारत एक बहुत बड़ा देश है। इसकी विशालता के कारण इसे उप महाद्वीप की संज्ञा दी गई। माने भारत एक विशाल देश है, इसकी विशालता के कारण ही क्या कहा उप महाद्वीप की संज्ञा दी गई। यह विश्व का एक अकेला देश है जिसका नाम हिंद महासागर से जुड़ा है। विश्व का एक अकेला ऐसा देश है जिसका हिंद महासागर से जुड़ा है। इसका तो भारत का। तो भारत की आकृति और स्थिति कैसी है? तो भारत की आकृति है चतुष्कोणीय। भारत की आकृति कैसी है? चतुष्कोणीय। यह अक्षांश की दृष्टि से भारत उत्तरी गोलार्ध देश का है। यह अक्षांश की दृष्टि से भारत उत्तरी गोलार्ध का है और देशांतर की दृष्टि से यह पूर्वी गोलार्ध के मध्य में है। अक्षांश की दृष्टि से भारत उत्तरी गोलार्ध में और देशांतर की दृष्टि से भारत पूर्वी गोलार्ध के मध्य में है। इसका विस्तार दक्षिण में 8 डिग्री 4 मिनट से उत्तर में 37 डिग्री उत्तरी अक्षांश है। पश्चिम में 68 डिग्री 7 मिनट से और पूरब में 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच स्थित है। ये भारत का स्थिति है। देश का मानक समय 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है, जो कि नैनी इलाहाबाद जो उत्तर प्रदेश में पड़ता है से गुजरता है। यह ग्रीनविच समय से 5.5 घंटा आगे है। यह ग्रीनविच का जो समय है उससे 5.5 घंटा आगे है भारत का समय। भारतीय मानक समय से गुजरने वाले राज्य कौन कौन है? उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश है। भारत का क्षेत्रफल कितना है? तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है भारत का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व का केवल 7वां बड़ा राज्य है। इसका क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का 2.42% है। इसमें क्या है? इंपॉर्टेंट है पॉइंट्स, इसमें याद कीजिएगा। वीवीआई जो आता है क्वेश्चन इसमें बार बार आता है। भारत के सबसे बड़े क्षेत्रफल वाले देश कौन कौन है? रूस है, कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राजील और ऑस्ट्रेलिया। ये 6 देश क्या है? भारत से आगे है। सबसे पहले रूस, फिर कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राजील और ऑस्ट्रेलिया। ये सब भारत से बड़े क्षेत्रफल में बहुत बड़े हैं। इसका विस्तार क्षेत्र उत्तर दक्षिण दिशा में बने। भारत का विस्तार क्षेत्र क्या है? उत्तर दक्षिण दिशा में 3214 किलोमीटर और पूर्व से पश्चिम दिशा में 2933 किलोमीटर की है दूरी। भारत की स्थल सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर है। इसके मुख्य भूमि की तटीय सीमा लंबाई 6100 किलोमीटर है और देश का कुल तटीय सीमा की लंबाई 7516.6 किलोमीटर है, जो कि द्वीपों के सहित है। इस प्रकार भारत की कुल सीमा कितना हो गया? 15,200 प्लस 7516.6 किलोमीटर मतलब 22,716 किलोमीटर लंबा है भारत का कुल सीमा। अब आते हैं भारत का पड़ोसी देश के साथ विस्तार। सीमा विस्तार कितना है पड़ोसी देश के साथ? तो सबसे बड़ा है भारत और बांग्लादेश के। भारत और बांग्लादेश के बाद सीमा विस्तार कितना किलोमीटर है? तो 4096.7 किलोमीटर है। भारत और चीन के बीच कितना है? तो 3488 किलोमीटर। भारत पाकिस्तान के बीच 3323 किलोमीटर है। उसी के साथ भारत और नेपाल के बीच सीमा कितना है? 1751 किलोमीटर है। तो सबसे ज्यादा किसके बीच है पड़ोसी देश की सीमा? भारत और बांग्लादेश के बीच कितना है? 4096.7 किलोमीटर। भारत चीन के बीच है 3488 किलोमीटर। भारत और पाकिस्तान को 3323 किलोमीटर और भारत नेपाल के 1751 किलोमीटर ये सीमा विस्तार है। उसके बाद जानते हैं कुछ उप महाद्वीपीय। भारत पड़ोसी देशों के साथ सीमा विस्तार तो हो गया। भारत के अंतिम सीमा बिंदु कौन कौन है जो देखते हैं। तो अंतिम सीमा बिंदु से पहले भारत और म्यांमार के बीच कौन कौन है? भारत और म्यांमार 1643 किलोमीटर है और भारत भूटान 699 किलोमीटर है
और भारत अफगानिस्तान के 106 किलोमीटर है ये सीमा विस्तार। तो भारत और पड़ोसी देशों के बाद सीमा विस्तार में भारत और म्यांमार की भी 1643 किलोमीटर, भारत भूटान 699 किलोमीटर और भारत अफगानिस्तान 106 किलोमीटर। मतलब कुल लंबाई कितना हो गया? 15,106.7 किलोमीटर कुल लंबाई हो गया। उसके बाद आते हैं भारत के अंतिम सीमा बिंदु। भारत का अंतिम सीमा बिंदु क्या क्या है? सबसे पहले दक्षिणतम बिंदु। दक्षिणतम बिंदु कौन है? इंदिरा पॉइंट, जिसको बोलते हैं इंदिरा पॉइंट। ग्रेट निकोबार द्वीप समूह भी बोलते हैं, ग्रेट निकोबार या निकोबार द्वीप समूह। उत्तरतम बिंदु क्या है? इंदिरा कॉल, जो कि लद्दाख में है। उत्तरतम बिंदु इंदिरा कॉल लद्दाख में है। पश्चिमतम बिंदु, पश्चिम में जो बिंदु हुआ है गौर माता, जो कि गुजरात में, गुजरात में गौर माता। और पूर्वी बिंदु क्या है? कीवीथू। पूर्वी बिंदु हो गया कीवीथू, जो कि अरुणाचल प्रदेश में है, सेवन सिस्टर के में आता है अरुणाचल प्रदेश। उसके बाद है मुख्य भूमि की दक्षिणतम भूमि। दक्षिणतम सीमा कौन है मुख्य भूमि की? कन्याकुमारी, जो कि तमिलनाडु में है। मुख्य भूमि की दक्षिणतम सीमा है कन्याकुमारी, जो कि तमिलनाडु में है। उसके बाद है पड़ोसी देशों की सीमा पर अवस्थित भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश। पड़ोसी देश है उसके सीमा पर भारतीय राज्य कौन कौन अवस्थित है, कितना है, कौन देश के साथ, वो देखते हैं। तो सबसे पहले है चीन। चीन के साथ 5 राज्य है। चीन के साथ कितना है? 5 राज्य। 5 राज्य में सबसे पहले ऊपर है लद्दाख, फिर हिमाचल प्रदेश, उससे नीचे उत्तराखंड, फिर सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। ये है चीन के साथ सीमा लगे हुए भारतीय राज्य। उसके बाद है नेपाल के साथ। नेपाल के साथ भी 5 राज्य है। एक सबसे पहले उत्तर प्रदेश, फिर उत्तराखंड, फिर बिहार है, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। यह है नेपाल के साथ 5 राज्य। बांग्लादेश के साथ भी 5 राज्य सीमा से लगे हुए हैं। एक है पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। ये सब बांग्लादेश के साथ लगे हुए हैं। और पाकिस्तान के साथ भी 5 है, जो कि पंगु राज्य के अंतर्गत आता है। तो पंगु राज्य में सबसे पहले पंजाब होगा, गुजरात होगा, राजस्थान, जम्मू कश्मीर और लद्दाख आता है पंजाब के साथ। पाकिस्तान के साथ गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, ये 5 राज्य आते हैं। और म्यांमार के साथ 4 राज्य लगते हैं। भारत के म्यांमार के साथ 4 राज्य सीमा शेयर करते हैं, जिसमें अरुणाचल प्रदेश, फिर उसके नीचे नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। ये सब म्यांमार के साथ सीमा लगते हैं। उसके बाद है भूटान। भूटान के साथ 4 सीमा, भूटान के साथ भी 4 राज्य का सीमा लगता है। एक सिक्किम हो गया, फिर पश्चिम बंगाल हो गया, असम, अरुणाचल प्रदेश, ये सब भूटान के साथ सीमा लगते हैं। और अफगानिस्तान के साथ मात्र एक देश का सीमा लगता है, जो कि सबसे ऊपर लद्दाख है। ये हुआ। अब शीर्ष 5 क्षेत्रफल वाले राज्य कौन कौन है, जो देखते हैं। शीर्ष जो 5 क्षेत्रफल वाले राज्य हैं, सबसे पहले स्थान पर क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे बड़ा राज्य कौन है? राजस्थान। तो राजस्थान का क्षेत्रफल कितना वर्ग किलोमीटर है? तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 34,22,239 या 3,42,239 वर्ग किलोमीटर राजस्थान का क्षेत्रफल है। मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल, जो कि दूसरा पर आता है, 3,08,245 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर है। महाराष्ट्र का कितना है? 3,07,713 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर है। उत्तर प्रदेश कितना है? 2,40,928 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है। और 5वां में है गुजरात। गुजरात 5वां नंबर पर है, 1,96,024 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल है गुजरात का। सबसे पहले स्थान पर कौन है? राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और गुजरात। 5 ये 5 राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से हुआ। और शीर्ष 5 क्षेत्रफल वाले जिले कौन कौन है, जो देखते हैं। तो सबसे पहले कच्छ, जो कि गुजरात में है, 45,652 वर्ग किलोमीटर तक क्षेत्रफल इसका है। लेह, जो कि लद्दाख में है, वह है 45,110 वर्ग किलोमीटर। जैसलमेर राजस्थान में 39,313 वर्ग किलोमीटर। बीकानेर भी राजस्थान में है, बीकानेर जिला, जो कि राजस्थान में 28,466 वर्ग किलोमीटर। और बाड़मेर, जो कि 5वां पर है, राजस्थान में ही है, वह 28,339 वर्ग किलोमीटर है। ये सब क्षेत्रफल की दृष्टि से जिला हुआ। उसके बाद है शीर्ष तट रेखा वाले राज्य, जो कि केंद्र शासित प्रदेश है। तो सबसे पहले अंडमान निकोबार कितना
किलोमीटर है। अंडमान निकोबार द्वीप 1962 किलोमीटर है तटरेखा, 1962 किलोमीटर तक इसका तटरेखा। गुजरात का तटरेखा कितना है? 1214.7 किलोमीटर। आंध्र प्रदेश का तटरेखा 973.7 किलोमीटर। तमिलनाडु का 906.9 किलोमीटर और महाराष्ट्र का 652.6 किलोमीटर तटरेखा है। केरल का तटरेखा कितना है? 569.7 किलोमीटर। ओडिशा का 476.4 किलोमीटर और कर्नाटक का 280 किलोमीटर। गोवा, दमन एवं दीप, ये तीनों का गोवा, दमन एवं दीप का 160.5 किलोमीटर। पश्चिम बंगाल का मात्र 157.5 किलोमीटर है जल से लगे हुए। और लक्षद्वीप का कितना है? 132 किलोमीटर। पुडुचेरी का 30.6 किलोमीटर। तो कुल मिला के 516.6 किलोमीटर जो कि सीमा से लगा हुआ है। किसका सीमा से? तट रेखा वाले राज्य या केंद्र शासित प्रदेश है जो जल के सीमा से लगा हुआ है। उसके बाद है प्रमुख अंतरराष्ट्रीय सीमा और रेखा। तो भारत चीन के बीच कौन सा है? भारत चीन के बीच मैकमोहन रेखा जो कि 27 अप्रैल 1914 को निर्धारित किया गया। भारत चीन के बीच मैकमोहन रेखा कब हुआ? 27 अप्रैल 1914 को निर्धारित किया गया। भारत पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ रेखा 15 अगस्त 1947 को निर्धारित किया गया। भारत अफगानिस्तान डुरंड रेखा जो कि विभाजन पूर्व पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच माना जाता है, लेकिन ऐसे तो भारत अफगानिस्तान के बीच ही डुरंड रेखा है ना। पूर्वी चाइना लेवल जल डमरूमा जो कि विभाजित स्थल और खंड है, चैनल खाड़ी। जैसे इंदिरा पॉइंट इंडोनेशिया के बीच कौन सा चैनल है? ग्रेट चैनल है। इंडियन इंदिरा पॉइंट और इंडोनेशिया के बीच ग्रेट चैनल। लघु अंडमान और कार निकोबार के बीच 10 डिग्री का चैनल। मिनिकॉय लक्षद्वीप के बीच 9 डिग्री चैनल। मालदीप मिनिकॉय 8 डिग्री चैनल। और भारत श्रीलंका के बीच मन्नार की खाड़ी एवं पाक जल संधि है जो कि भारत और श्रीलंका के मध्य काटती है। कर्क रेखा जो कि भारत के 8 राज्य से गुजरता है। कर्क रेखा भारत के मध्य से गुजरते हुए 8 राज्यों से होकर गुजरती है जो कि इस प्रकार है। तो इसका एक सूत्र क्या है? मित्र पर गमछा जा, वो याद कर लीजिएगा तो उससे क्वेश्चन बन जाएगा। तो इसमें सबसे पहले क्या है? कर्क रेखा से 8 राज्य कौन कौन है? गुजरात हो गया, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा एवं मिजोरम। ये 8 राज्य है जो कर्क रेखा से होकर गुजरती है भारत के। और भारत के प्रादेशिक जल या समुद्री सीमा यह आधार रेखा से 12 समुद्री मील की दूरी तक है। इसका उपयोग भारत के पूर्ण अधिकार प्राप्त है 12 समुद्री मील के लिए। उसके बाद है संलग्न क्षेत्र। संलग्न क्षेत्र क्या है? यह आधार रेखा से 24 समुद्री मील दूर है। यह भारत के सीमा शुल्क की वसूली और वित्तीय अधिकार प्राप्त है। अन्याय आर्थिक क्षेत्र यह आधार रेखा से 200 समुद्री मील तक है। यह भारत के वैज्ञानिक अनुसंधान एवं प्राकृतिक संसाधन के दोहन की छूट है। इसके बाद है उच्च सागर। उच्च सागर क्या है? अन्य आर्थिक क्षेत्र के बाद उच्च सागर जहां सभी देशों को समान अधिकार प्राप्त है। वह उच्च सागर में क्या है? जहां सभी देशों को आर्थिक क्षेत्र में उच्च सागर में सभी देशों को समान अधिकार प्राप्त हो। एक समुद्री मील, एक नॉटिकल मील बराबर कितना होता है? 1.8 किलोमीटर। तो इसमें याद करने लायक क्वेश्चन है। एक समुद्री मील क्या है? नॉटिकल मील 1.8 किलोमीटर। भारत में विदेशी क्षेत्रों का समावेशन। भारत में विदेशी क्षेत्रों का समावेशन कब हुआ? तो 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता के बाद फ्रांस एवं पुर्तगाल के अधीन कई क्षेत्रों का भारत में विलय हुआ जो इस प्रकार है। मतलब 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ, स्वतंत्र हुआ। उसके बाद कुछ क्षेत्र फ्रांस के पास था, कुछ क्षेत्र पुर्तगाल के पास था। उन सभी से भारत आजाद कर दिया, विलय कर लिया, अपने भारत में मिला लिया इसमें को हटाकर। तो पुर्तगाल के अधीन क्षेत्र कौन कौन थे? तो दादर एवं नगर हवेली था, दमन एवं दीव, गोवा। ये 3 राज्य या केंद्र शासित प्रदेश थे जो पुर्तगाल के अधीन था, उसको भारत मिला लिया। और फ्रांस के अधीन कौन कौन थे? चंद्र नगौर, पांडिचेरी, कराईकल, माहे, यनम। तो ये सब 5 क्षेत्र थे फ्रांस के अधीन जो भारत उसको मिला लिया 15 अगस्त 1947 के बाद। उसके बाद है मई 1987 को
जो 56वां संविधान संशोधन हुआ उसके द्वारा गोवा को भारत का 25वां राज्य बना दिया गया। मतलब 1947 में क्या 1987 में क्या हुआ, जो 56वां संशोधन किया गया, संविधान में जो 56वां संशोधन किया गया उसके द्वारा गोवा को भारत का 25वां राज्य बना लिया। उसके बाद है प्रमुख तथ्य, कुछ तथ्य है याद करने लायक क्वेश्चन के साथ। तो भारत का वह राज्य जो तीन तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ कौन है, तो भारत का वह राज्य जो तीन तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है त्रिपुरा है। त्रिपुरा क्या है, भारत का ऐसा राज्य है जो बांग्लादेश के तीनों तरफ से घिरा हुआ है, त्रिपुरा। और दूसरा क्वेश्चन क्या है, त्रिपुरा और बांग्लादेश की सीमा कहलाती है क्या, शून्य रेखा। त्रिपुरा और बांग्लादेश की सीमा रेखा क्या कहलाती है, शून्य रेखा। भारतीय उपमहाद्वीप में शामिल है कौन कौन, भारतीय उपमहाद्वीप में कौन कौन शामिल है, भारत हो गया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल एवं भूटान जो कि भारतीय उपमहाद्वीप में शामिल है। भारत का दक्षिणतम बिंदु स्थित है 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश पर। भारत का दक्षिणतम बिंदु क्या, 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है, भारतीय राज्यों की संख्या जो पड़ोसी देशों की सीमा से जुड़े हैं उसमें 16 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश क्या है, भारतीय राज्यों की संख्या जो पड़ोसी देश की सीमा से जुड़े हुए। भारत का अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार कितना है, 29 डिग्री 2 मिनट और 29 डिग्री 18 मिनट क्या है, अक्षांशीय विस्तार क्या है 29 डिग्री 2 मिनट और देशांतरीय विस्तार 29 डिग्री 18 मिनट। पांडिचेरी या पुदुचेरी केंद्र शासित क्षेत्र में सम्मिलित कौन कौन है, माहे जो कि केरल में है, कराईकल पांडिचेरी तमिलनाडु एवं यनम आंध्र प्रदेश में है। माहे केरल में है, कराईकल एक है शामिल पुडुचेरी में, एक पांडिचेरी जो कि तमिलनाडु में है एवं यनम आंध्र प्रदेश में शामिल है। सब पांडिचेरी केंद्र शासित प्रदेश में शामिल है। मरकत द्वीप जिसको एमराल्ड आइलैंड के नाम से जाना जाता है, क्या, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह को, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह को किस नाम से जाना जाता है, मरकत द्वीप या एमराल्ड आइलैंड के नाम से जाना जाता है। उसके बाद है अगला क्वेश्चन, भारतीय संघ में शामिल राज्यों एवं केंद्र शासित क्षेत्रों की संख्या कितना है, तो 28 और 8। भारत में राज्य कितना, 28 और केंद्र शासित अभी 8 है। भारत के पूर्वोत्तर राज्य जिनकी सीमाएं बांग्लादेश से नहीं लगते वो कौन कौन, भारत के जो पूरब में राज्य हैं वो बांग्लादेश से कौन कौन सीमा नहीं लगते हैं, एक हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश ऊपर, उसके बाद नागालैंड, फिर मणिपुर और ऊपर इधर सिक्किम, ये है जो कि बांग्लादेश से नहीं लगता। नागालैंड, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम बांग्लादेश से नहीं लगता। मैकमोहन रेखा चीन और भारत के किस राज्य के बीच है, तो अरुणाचल प्रदेश। मैकमोहन रेखा चीन और भारत के किस राज्य के बीच है, तो अरुणाचल प्रदेश है। इंदिरा पॉइंट की विषुवत रेखा से दूरी कितनी है, तो 876 किलोमीटर है इंदिरा पॉइंट से विषुवत रेखा की दूरी। पूरे भारत का अक्षांशीय विस्तार अंडमान निकोबार द्वीप समूह 6 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश में है। भारत के शीर्ष 5 तट रेखा वाले राज्य कौन कौन है, तट रेखा जो कि कहता है तट रेखा मतलब जल से सटे हुए राज्य, जो भारत के जल से शीर्ष 5 तट रेखा वाला राज्य कौन कौन, एक गुजरात हो गया जो कि 1214 पॉइंट कुछ किलोमीटर है। उसके बाद है आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, केरल, ये सब तट रेखा जल से सटे हुए राज्य हैं। उसके बाद है नेपाल, भूटान एवं चीन की सीमाओं से मिलने वाला भारतीय राज्य कौन है, ये सिक्किम है जो कि नेपाल, भूटान और चीन की सीमाओं के साथ मिलने वाला राज्य है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करें।